चित्रभानु नाम का एक शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत सारा कर्ज था और कर्ज न चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया। उसने चित्रभानु को बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था, वह शिवरात्रि का दिन ही था। बंदी रहते हुए शिकारी भगवान शिव से जुड़ी महिमा की बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरा दिन बिना खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी और संयोग से बेल पत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक प्रहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया तो संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी शिकारी को देखकर बोली कि मैं गर्भ से हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और मृगी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। फिर से कुछ बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी प्रहर बीतने को था। फिर एक और मृगी अपने बच्चों